अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने घर पर होममेड स्टिक कैसे बनानी है। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो भी ज़ीरो कास्ट। चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं आपने उनसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। घर पे आपके पास जो ग्लू गन हो उसमें ऑलरेडी थोड़ी सी स्टिक जो आपके पास पड़ी हो, अगर आप डेली में यूज़ करते हैं तो उसमें ज़रूरी पड़ी होती है। तो मेरी तो ज़रा छोटी हुई पड़ी है, तो इस तरह मैंने इसको स्विच लगा दिया। तो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से पीछे से मैं इसको खींच रही हूँ। अगर आप हाथ से ना खींचे तो पीछे से स्क्रू की मदद से भी कर सकते हैं कि स्क्रू या कोई पेच कोई इस तरह से जैसे कील होता है अंदर से डाल दें। लेकिन ये कि हाथ से मेरे ख्याल में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप हाथ से इसको पीछे की तरफ खींचें। जैसे आप मशीन को ऑन करेंगे तब, क्योंकि ये मेल्ट होती जाएगी तो आपके पीछे की तरफ बहुत आराम से आ जाएगी। अब ये देखें, ये मेल्ट हुई हुई थी तो कितने आराम से ये पीछे से खींच कर आ गई है। तो इस तरह से आप इसको निकाल लें, और इसके अंदर से थोड़ा सा रेजिड्यूज़ वगैरह भी रह गए होंगे, एक दो लेयर्स वगैरह इसके ग्लू गन के बीच में प्लास्टिक की इसके अंदर। तो कोशिश करें उसको भी आप अंदर से निकाल लें। तो ये बड़े अच्छे तरीके से नीट क्लीन हो जाएगी। अब आपका पिछला वाला सारा कुछ निकल आएगा। तो आप ऐसा करें कि आपके पास घर में शॉपर मौजूद होते हैं, पॉलीथीन के बैग शॉपर मौजूद होते हैं, वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट। कलरफुल अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में कलरफुल का आप यूज़ ना करें, तो उसमें कलर वगैरह बीच में ऐड हो जाएगा। तो आप ऐसा करें, आप वाइट कलर के जो ट्रांसपेरेंट बैग अक्सर हम चीज़ें मिसालों वगैरह में लेकर आते हैं, तो वो उस तरह के बैग आपके घर में होंगे, वो आप उन्हें यूज़ करें। तो उनको ऐसा करें। जी, तो सबसे पहले इनको सीधा कर लें, और उसके बाद सीधा करने के बाद आप इसमें को अच्छी तरह से आप इसको फ़ोल्ड करते जाएँ। फ़ोल्ड इस तरह से करें कि कोशिश करें बीच में ज़्यादातर कोई खला ना करे, क्योंकि ये इतना बड़ा शपर होता है। तो इसको उसी साइज़ का बनाना है जिस साइज़ की हमारे पास स्टिक होती है, ग्लू गन की जो स्टिक होती है उसी के साइज़ का आप करें। और बीच में जितना भी आपसे टाइट हो सकता है आप इसको टाइट करें। जब इसको आप अच्छे तरीके से सारे को फ़ोल्ड कर लें, तो आपके पास हमारे पास टेप जो है ना हर घर में मौजूद होती है, वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट टेप। तो वो आप इसको अच्छे तरीके से बांध लें। अगर आपको लगता है कि इसको आपको मज़ीद इस तरह से करना है, क्योंकि मेरे ख्याल में इस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सिक्योर हो जाती है, तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर खुला भी हो जाता है तो आप टेप की मदद से इसको टाइट कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा और सिक्योर हो जाएगा। तो जब आप टेप इसके ऊपर लगा लें, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा कि इस तरह से ग्लू की ये जो स्टिक है इस तरह से बन जाती है, तो मैं भी थोड़ी सी सरप्राइज़ हो गई कि अच्छा बनती है। तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करूं, इस तरह से आप लोग भी बनाएं और इस तरह से इससे फ़ायदा उठाएं घर पर, क्योंकि ये असल में कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है ना, तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर वो वाली आपके पास मौजूद है तो आप उनको यूज़ करें, लेकिन अगर नहीं है, बाज़ औक़ात अवेलेबल नहीं होती, तो आप घर पर इस तरह से बनाएं। तो इमरजेंसी में ये बड़ी अच्छी और बड़ी कारामद चीज़ है। इस तरह से आप बना के इसको इस्तेमाल करें। जैसे बच्चों की कोई चीज़ें होती है, घर की कोई चीज़ और कोई चीज़ चिपकानी होती है जिसकी बड़ी ज़रूरत रहती है हर घर में ही। तो इस तरह से आप इसके बाद फिर आपकी ये सारी जो है ना आपकी बनकर तैयार हो गई है। प्लास्टिक की जो पॉलीथीन बैग थे इनको हमने टाइट करके कर लिए थे। तो आप इसको अंदर की तरफ डालें। तो उसके बाद आप इसके बाद इसका स्विच ऑन कर दें। तो ये क्या होगी कि आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और साइज़ आपका याद रहे, बार बार कह रही हूँ कि आपने उतना ही साइज़ रखना है जितना कि आपका है। ये ग्लू स्टिक होती है। अब ये मेरे पास रबड़ बैंड है मेरी ना, ये थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो इसको मैं जोड़ कर दिखा रही हूँ आपको कि आप ये ग्लू गन जो है ना वाकई में वर्किंग कर रही है 100%। इसको मैंने खुद किया, इसके बाद फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको देखें, ये कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो रही है, और उसके बाद मेल्ट होने के बाद ये तो इसके साथ अटैच हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं एक और चीज़ भी आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह से काम कर रही है, और बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया। तो इस तरह से ये मेरी बच्ची की पोनी थी, क्लिप थी, पोनी पिन थी। तो इसके साथ ये मोती जो है ना ये मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप कोई भी चीज़ आराम से, ये देखें ये बहुत अच्छी मेल्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का एहतियात करना है। जो दूसरी वाली स्टिक होती है और इस स्टिक में एक चीज़ का बस सिर्फ फ़र्क है, इसको आप अंदर की तरफ बार बार थोड़ा सा पुश करेंगे, तो उसमें पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पुश करेंगे तब ये निकलेगी, पुश नहीं करेंगे तो ये नहीं निकलेगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप जहन में रखिएगा कि आप इसको अंदर के करें और बाद में सोच लेंगे और आप ये सोचें कि शायद ये निकल नहीं रही, ये तो वर्किंग नहीं करती। बस इस एक पॉइंट का आपने ख्याल रखना है कि आप पुश करेंगे तो ये निकलेगी।
और मैं भी इसको फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। नहीं, माशाल्लाह से इसका बड़ा ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकला है। मैं देख रही हूँ कि ये बड़े अच्छे तरीके से उस ग्लू स्टिक की तरह काम कर रही है, सेम टू सेम। और ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से ये मेल्ट हुई है, और मेल्ट होके ये इसने वैसे ही काम दिया जैसे हमारी दूसरी वाली ग्लू स्टिक काम करती है। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरी ग्लू स्टिक्स भी लेकर यूज़ कर सकती हैं। तो ये बड़ी अच्छी माशाल्लाह से इसने काम किया है। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से आप ग्लू स्टिक घर पर बनाएं, और इसको अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।